जय श्री राम, जय माता की। माँ दुर्गा की पूजा करते हो, मन में एक शंका उत्पन्न हो गई है। कोई विशेष कार्य था, वो बन नहीं पा रहा है और काफी लंबे समय से परेशान हो। कई जगह दिखा चुके हो, कोई पितरों की समस्या बोलता है, कोई घर में प्रेत व्याधा बोलता है, कोई कुल की समस्या बोलता है, कोई कुल देवी की समस्या बोलता है, लेकिन आपको पता नहीं है। 24 से 72 घंटों में आपका कार्य बन जाएगा। एक ऐसा माँ की अरदास तैयार करवाऊंगा, बस वो अरदास तैयार करनी है आपने बैठकर अपने घर में ही, और देखिए माँ स्वयं आपका कार्य पूर्ण कर देगी। किसी भी प्रकार की इच्छा हो, कैसा भी व्याकुलता आपके अंदर उत्पन्न हो रही हो, सच्चे मन से अगर आप वो कार्य करने लग गए तो समझ लेना आपका कार्य संपूर्ण होगा। माँ के प्रति सच्चे भाव से करी हुई पूजा कभी भी किसी भी व्यक्ति की व्यर्थ नहीं आती है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम माँ की पूजा तो कर रहे हैं लेकिन हमारे कार्य नहीं बन रहे हैं। कोई भी रुकावट हो सकती है, और अरदास में अगर माँ की अरदास लगाई जाए और विधिवत लगाई जाए तो कार्य 101% कार्य बनने की संभावना होती है। 24 से 72 घंटे तो मैंने इसलिए बोले हैं क्योंकि आपके मन में स्थिरता लाने के लिए। क्या पता मन चाही होती नहीं, प्रभु चाही तत्काल। और जब आप माँ के प्रति भाव प्रकट करोगे, क्या पता तत्काल कार्य पूर्ण हो जाए। प्रभु के चाहने से तो सब कुछ उत्पन्न हो सकता है, सब कुछ कार्य पूर्ण हो सकते हैं। और जब हम माँ की पूजा कर रहे होते हैं तो अगर हमारा कोई विशेष कार्य है और वो पूर्ण नहीं हो रहा है तो कुछ तो है जगत जननी ने, कुछ तो माँ चाहती है हमारे लिए अच्छा। कई बार क्या होता है, देवी देवता भी हमारे लिए बेटर सोचते हैं, बहुत अच्छा सोचते हैं। कैसे सोचते हैं? जैसे कि मान लीजिए हम कोई फ्लैट लेने जा रहे हैं, और कोई फ्लैट लेने जा रहे हैं, उस फ्लैट में छोटा फ्लैट है और आपको सोच रहे हो कि ये जो फ्लैट है किसी न किसी कारण जो है हम ले लें। वो फ्लैट आप लेने की सोच लेते हो, अचानक वो फ्लैट का कार्य नहीं बनता और किसी दूसरे फ्लैट का कार्य बन जाता है जो उससे कई गुना बड़ा होता है। आपकी पैसे की पेमेंट भी बढ़ जाती है और ओखे सोके आप उस कार्य को ले लेते हो उस फ्लैट को ले लेते हो। फिर उसके बाद आपके मन में ये आता है कि ये भी माँ की इच्छा थी कि मैंने ये कार्य ओके सोके ले लिया। मेरे बोध तो था नहीं, मेरी इच्छा तो थी नहीं, लेकिन मैंने फिर भी ले लिया। तो हमारे लिए जब हम भगवान की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ अष्टभुजाधारी शक्ति की पूजा करते हैं या माँ कालका की पूजा करते हैं, तो हमारे मन में ये भावना होती है माँ से कि माँ मेरा कार्य कैसे ना कैसे पूर्ण हो जाए। लेकिन माँ अपने बच्चे के लिए कोई ना कोई रूप धारण कर अपने बच्चों के कार्य को पूर्ण करती है। आप जब बच्चा व्याकुल होता है, रोता है, तो अपनी माँ को याद करता है, ये तो आप जानते हो। और इसी प्रकार से जब आपके अंदर व्याकुलता उत्पन्न होती है, आप भी अपनी माँ को याद करते होंगे। तो जब आप दुखी हो किसी भी कार्य के वश, या कोई कोर्ट केस चलता है, कुछ भी ऐसा चल रहा होता है जिसके कारण आपको पता नहीं है कि आपके साथ क्या हो रहा है, और संभावना ये है कि बस अब मेरा डूबना निश्चित है, तो क्या करना है? एक लाल कपड़ा, लेडीज के रुमाल जितना, इतना एक लाल कपड़ा लेना है। एक लाल कपड़ा ले लीजिए और मोगरे का या चमेली का या चंदन का इत्र ले लीजिए। 151 रुपए की अरदास ले लीजिए। माँ जगत जननी, जो भी आपकी अगर कुल देवी, श्रेष्ठ कुल देवी है तो कुल देवी के नाम की ले लीजिए आप, या फिर आप माँ दुर्गा के भक्त हो तो माँ दुर्गा के नाम की दरकार अरदास लीजिए। जिस भी शक्ति की आप आराधना कर रहे हो अपने घर के अंदर, और अगर आपकी कोई कुल देवी नहीं है और आप माँ के भक्त भी नहीं है, तब भी आप इस कार्य को ले सकते हो माँ दुर्गा का ध्यान कर। सुपारी लेनी है, 21 लौंग लेनी है, 11 हरी इलायची लेनी है, और 11 गुलाब की पत्तियां लेनी है, और थोड़ी सी चने की दाल लेनी है, 11 दाने लेकर, और एक पान का पत्ता ले लीजिए। उनमें रखकर 181 रुपये लेकर रुमाल के साथ जो है इत्र लगाकर बांध दीजिए। एक ऐसी पुतली तैयार हो जाएगी। माँ के चरणों में ये अरदास रख देनी है और प्रार्थना करनी है उस जगत जननी माँ भवानी अंबिके से कि हे मातेश्वरी, मुझे पूजा विधि का ज्ञान नहीं है, मैं आपकी पूजा विधि जानता नहीं हूँ किस प्रकार से होगी, ना मुझे पता कि आपकी पूजा करने से क्या बेनिफिट होता है, लेकिन मुझे इतना पता है
कि जो सच्चे मन से आपके पास अरदास लगाता है या आपसे प्रार्थना करता है, आप उसके कार्य कैसे भी मंगल में कर देती हो, किसी भी रूप में आके कर देती हो। आपने वो माँ के चरणों में रख दिया। अब एक मंत्र का गुणगान करना स्टार्ट कर दीजिए। ओम श्रीम दुर्गाय नमः। नोट कर लो मंत्र, ओम श्रीम दुर्गाय नमः। ये मंत्र ऊर्जावान है, ये मंत्र कृपावान है, ये मंत्र कल्याणकारी है। जब इस मंत्र का जाप आप कंटिन्यू प्रारंभ रखोगे या लगातार जो है आप इस मंत्र का जाप करते रहोगे, तो आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। और माँ से लगाई हुई जो अरदास है, 72 घंटों में आपकी गुड न्यूज कहीं से भी आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है। आपका कार्य मंगलमय हो गया। इस मंत्रों की माला अगर मान लीजिए 72 घंटों में न्यूज नहीं आती है तो क्या करना चाहिए? क्या हमारी कार्य नहीं बनेगा? देखिए, आपको जो मैंने मंत्र दिया है, अगर इस मंत्र का गुणगान आप करते रहोगे, इस मंत्र का जाप अगर आप करते रहोगे और माँ दुर्गा के चरणों में एक दीप का, गाय के देसी घी का दान देते रहोगे, तो ये कार्य आपका शीघ्र ही पूर्ण होगा। शीघ्र ही पूर्ण होगा, चाहे कैसे मर्जी पूर्ण होए। आप आजमा कर देखिए, आप करके देखिए। लेकिन कई बार संभावना ये भी होती है, हम जरूरत से ज्यादा कुछ चीजों की मांग कर देते हैं। देखिए, उचित मांग ही सारी पूर्ण होती है। अनुचित मांग जो है देवी देवता के आगे कभी नहीं करनी चाहिए। कई बार हम माँ से प्रार्थना करते कि हे माँ, मेरी करोड़ों रुपए की संपत्ति बना दे, मेरा ये बना दे, मैं ये कर दे। देखो, करोड़ों रुपए की संपत्ति तो वो अपने आप हो जाती है जिसके ऊपर माँ की कृपा हो जाती है, जिसके ऊपर माँ का, जो माँ के आश्रय चलता है, माँ के विश्वास पे चलता है, वो समझ लो स्वयं अरबों नीलपति और जितनी भी संख्या उतना पति तो हो जाता है। वो सिर्फ ये समझने के बाद है, जगत जननी को जिसने पा लिया, ये जगत जननी की शक्ति को जिसने अपने शरीर पर धारण कर लिया, उसके लिए करोड़ों रुपए भी फीके हैं। अगर आपको अपनी माँ पर विश्वास है तो इस वीडियो को 10 लोगों तक जरूर शेयर करना। और अगर आप माँ के भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ताकि और लोग भी इस प्रकार की अरदास, इस प्रकार की अर्जी माँ से प्रार्थना कर कर लगा सके। आपके कार्य को मंगल में करने के लिए, आपके कार्यों को प्रभावशाली बनाने के लिए इस प्रकार की अरदास जो है आपको लगानी चाहिए। और फिर देखो, कोई पितृ भी होता है ना, तब भी आपकी इस कार्य में अड़चन नहीं देगा। पितृ भी आपके इस कार्य में अड़चन नहीं देगा। कुल देव श्रेष्ठ देवी भी आपके इस कार्य में कोई अड़चन नहीं देगी। यहाँ तक कि कोई प्रेत तो संभावना बहुत दूर है कि आपके इस कार्य में। जो मैंने आपको ये मंत्र दिया ना, ओम श्रीम दुर्गाय नमः, ये माँ का कृपा और उपकारकारी मंत्र है। ओम श्रीम दुर्गाय नमः का जो मंत्र है, अगर आप इस मंत्र का जाप लगातार रोज 2 माला, 3 माला, 4 माला, 11 माला, 21 माला, जितना आप कर सकते हो, उतनी कृपा आपके ऊपर आनी है, उतनी कृपा आनी है। लाइफ में परिवर्तन आना है। लाइफ में अपने आप जो है आपको महसूस होगा कि मैंने जो पाठ पूजा करी है उसका प्रभाव जो है मुझे महसूस हुआ है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय माता दी।